दोस्तों इस पेड़ के 3 कांटे निकाल करके उन 3 कांटों को इस फल में चुबो करके आपको बस यहां पर डाल देना है। आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। यदि दोस्तों आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो शत्रु के कारण और शत्रु ने आपका जीना हराम कर दिया और शत्रु जो है आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, आपको चैन से रहने नहीं दे रहा, आपकी जो है पूरी की पूरी 12 बजा रखी है शत्रु ने, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों यदि देखिए आप यदि इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि सामने से आकर के शत्रु वार करता है, जबरदस्ती बाहुबली बनने की कोशिश करता है या फिर जबरदस्ती आपको कमजोर समझ करके और आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको दबा दबा करके उसने आपका जीना हराम कर दिया है, आपकी 12 बजाती है, आपकी बैंड बजाती है और आप इस लायक भी नहीं रह गए कि आप पर कुछ किया कराया वो मतलब कि करवा सके। कहने का मतलब यह है कि किया कराया तो उसने पहले करवा रखा है और सामने से आकर के आपकी बुराई भी करता है और दूसरे लोगों के सामने भी आपकी बुराई करने लग जाता है। आपके जीवन से बहुत ही ज्यादा उसने जो है लोगों को भड़का दिया है, जिसके कारण और लोग भी आपके शत्रु बन चुके हैं। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि शत्रु जो है ना गुट में आते हैं। जैसे एक शत्रु नहीं है, 4-5 शत्रु आपके हैं और वो 4-5 शत्रु आपको मारना चाहते हैं या फिर आपको धमकियां देते हैं और गुट में आकर के हमेशा आपसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में भी इस तरह से हो चुका है कि जो शत्रु है उसने आपका जीना हराम कर दिया है, आप कोई दुकान डालते हैं तो दुकान आपकी बंद हो जाती है, आप नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी पर जाना बंद हो जाता है, आप कोई भी काम करते हैं तो सीधा काम करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। तो यानी कि सिलटे काम का सारा उल्टा काम होना और शत्रु जो है वो पूरी तरह से बुरी तरह से आपकी जिंदगी में आपको रोंदे बैठा है। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों आपने बबूल का पेड़ जरूर देखा होगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करना, लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करना। बबूल का पेड़ आपने देखा होगा। बबूल के पेड़ दोस्तों 2 तरह के होते हैं। एक तो वो पेड़ होता है जो कि जूली फ्लावर होता है, जो कि विदेशी बबूल होता है, और एक होता है दोस्तों देशी बबूल जो कि हमारे घरों में इनमें पाया जाता है या फिर आपके घर के आसपास भी देशी बबूल पाया जाता है। उसके कांटे जो है छोटे होते हैं, लेकिन जो विदेशी बबूल होता है ना उसके कांटे थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो वो विदेशी बबूल की मैं बात करता हूँ जिसे आप जूली फ्लावर कहते हैं। तो आप क्या करें, रविवार के दिन या फिर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं मंगलवार के दिन या फिर बुधवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, 4 में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए, है ना। और उसमें आपको बबूल के 3 कांटे उखाड़ करके लाने, यानी कि बबूल के पेड़ में से आपको 3 कांटे उखाड़ करके लाने, ठीक है ना। तो बबूल का पेड़ आप देख लीजिए कि आपके आसपास कहां पर है और 3 कांटे बड़े आहिस्ता से उखाड़ करके लाइए। लेकिन कांटे डायरेक्ट उखाड़ करके नहीं, ऐसे मत लिएगा कि बस आप गए बबूल के पेड़ के बाद कांटे उखाड़ लाए। देखिए आप किसी भी शहर में रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, नोएडा में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, बंबई में रहते हो, आप चाहे बेंगलोर में रहते हो, चाहे आप कानपुर में रहते हो या फिर आप किसी लखनऊ वगैरह में रहते हो, कहीं भी रहते हो, राजस्थान में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आपको बबूल के कांटे आसानी से मिल जाएंगे, बबूल का पेड़ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बबूल के पेड़ से कांटे लाने का एक तरीका होता है, क्योंकि बबूल के पेड़ में दोस्तों जिंद का वास होता है, जिंद और भूत का वास बबूल के पेड़ में होता है। और यदि आप बबूल के पेड़ को डायरेक्ट ऐसे छू करके उसको कांटे ले आओगे तो आपके साथ हो सकता है भूत या जिंद आ जाए। इस कारण से आपको करना क्या होगा, एक लोटा जल या कुछ 1 बोतल पानी लेकर के आपको बबूल के पेड़ के पास जाना होगा और बबूल के पेड़ के पास जाकर के, जैसे आप बबूल के पेड़ के पास गए, 1 लोटा या पानी लेकर के, और पानी लोटे को सबसे पहले पानी को बबूल के पेड़ की जड़ में डालना है, बबूल के पेड़ को नमन करना है, हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके दोस्तों आपको उसके 3 कांटे निकाल लेने हैं और ये कहना है कि हे बबूल देवता, आप में भूत और जिंद का वास होता है, मैं सबको नमन करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं और मैं आपके 3 कांटे लेने आया हूं क्योंकि मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। शत्रु के कारण, शत्रु से निजात पाने के लिए मैं आपके 3 कांटे लेकर के जा रहा हूं। इसके मैं टोटका करूंगा और टोटके से मेरा जीवन जो है बहुत सुधर जाएगा, मेरे जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और मेरे शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि वो कुछ किया कराए मेरे पे करवा सके। या फिर कोई शत्रु यदि मेरा बाहुबली बन रहा है तो बाहुबली शत्रु की भी बैंड बजा दूंगा मैं इस कांटों से। तो आप मुझे अपने 3 कांटे देने की कृपा करें और फिर 3 कांटे तोड़ करके आप ले आए। अब 3 कांटे तोड़ करके दोस्तों आप एक कागज की पुड़िया बांध ले और ध्यान से रहें, क्योंकि कांटा एकदम से चुभ जाता है ना, तो इसलिए ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपको चुभे नहीं वो कांटा, ठीक है ना। तो बस कागज की पुड़िया में रुमाल में बांध करके इस कांटे को ले आए, घर पे लाएं, घर पे इस कांटों को ला करके रख लें। अब दोस्तों मैं एक फल बताने जा रहा हूँ, वो फल बड़ा जबरदस्त होता है और वो फल कभी कभी तंत्र शास्त्रों में, तंत्र विद्याओं में भी काम आता है। आपने नींबू का नाम सुना होगा दोस्तों। नींबू जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो पीले कलर का नींबू होता है जिसे लेमन कहते हैं और एक हरे रंग का नींबू होता है जिसे लाइम कहते हैं। तो दोस्तों दोनों ही नींबू काम के हैं, लेकिन अभी मैं पीले रंग के नींबू का प्रयोग आपको बता रहा हूँ। आप पीले रंग का जो नींबू होता है जिसका रंग बिल्कुल पीला हो, बिल्कुल तरोताजा हो, ऐसा सूखा हुआ नींबू की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल तरोताजा और पीले नींबू की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल ताजा और पीला नींबू जो आपको है वो लेना है।
बिल्कुल पीला होना चाहिए, बिल्कुल ताजा होना चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो मतलब ऐसा हो कि मुरझाया हुआ नींबू हो, या फिर आपके पास ही रखा हो काफी बासी नींबू पड़ा हो काफी दिनों से। देखिए यदि आप बासी नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो प्रयोग है वो आप नहीं कर पाएंगे, तंत्र विद्या में उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नींबू की सारी शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है बासी होने के बाद, है ना। तो ताजा नींबू में ही वो शक्ति रहती है। आप कभी भी सूंघेंगे ना तो बासी नींबू में आपको बिल्कुल एक सी सड़ान सी महसूस होगी, मतलब कि सड़ी सी बदबू आएगी। और यदि आप ताजा नींबू लेंगे ना तो ताजा नींबू में आपको अलग ही लाइम फ्रेश की खुशबू आएगी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल पीले रंग का ताजा नींबू लेना है, और उस पर दाग दगीला बिल्कुल भी नहीं हो, ये भी देखिएगा, है ना। दाग दगीला नींबू नहीं चलेगा दोस्तों, उसमें भी नहीं रहती ताकत। ताकत किस में रहती है, शक्ति किस में रहती है, जो बिल्कुल फ्रेश नींबू होता है पीले रंग का। तो पीले रंग का नींबू ले आए घर पे। आप पीले रंग का नींबू लाने के बाद आप उस नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे, आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे पीले रंग के नींबू पर। और किससे लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से, या तो उससे लिखें या फिर काजल से लिखें, या आपकी मर्जी है कि आप किससे नाम लिखते हैं। तो काले कलर के मार्कर से लिखें या फिर काजल से लिखें, ठीक है। क्या लिखेंगे, शत्रु का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं अजय लिख दूंगा, ठीक है। सिंह लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि मेरे जो गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मान लीजिए मेरे सामने से वार करने वाले शत्रु मेरे पीछे नहीं पड़ रहे, गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़ रहे हैं, जो सामने से करके वार नहीं करते हुए पीठ पीछे वार करते हैं, है ना। ऐसे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे शत्रुओं को मार गिराने के लिए, ऐसे शत्रुओं को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल मात्र मुझे शत्रु ही लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है मुझे, जैसे मान लीजिए मैंने मेरे शत्रु का नाम लिखा अजय, तो अजय नाम के अ शब्द के आगे मैं क्या कर दूंगा, एक कांटा, जो बबुल का कांटा है वो लगा दूंगा, फिर बीच में एक कांटा लगा दूंगा, और फिर नाम के लास्ट में एक कांटा लगा दूंगा। इस तरह से 3 कांटे पूरे हो जाएंगे। अब ये 3 कांटे लगाने के बाद दोस्तों इस नींबू पर मुझे, ये जो नींबू है इसको मुझे दक्षिण दिशा में रखना है, यानी कि मुझे बैठना भी दक्षिण दिशा में ही है। यानी कि दोस्तों आपको उपाय करते समय कहाँ बैठना है, एकांत कमरे में दक्षिण दिशा में बैठना। दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको नाम लिखना है, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये कांटे लगाने हैं। कांटे नींबू के अंदर गाड़ देने, कांटे नींबू के अंदर गाड़ देने के बाद नाम लिख करके कांटे काट देंगे। कांटे काटने के बाद दोस्तों इस नींबू को आपको अपनी दाईं हथेली में रखना है, और दाएं हथेली में रख करके बाएं हथेली से आपको इस पर 3 बार सिंदूर को छिटकना है। 3 बार सिंदूर छिटकेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे। पहली बार सिंदूर छिटकेंगे फिर बोलेंगे अजयनाश, फिर दूसरी बार सिंदूर फिर बोलेंगे अजयनाश, फिर तीसरी बार सिंदूर छिटकेंगे फिर बोलेंगे अजयनाश। और यदि आपने शत्रु लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे एक बार सिंदूर छिड़क के शत्रुनाश, फिर दूसरी बार सिंदूर छिड़क के शत्रुनाश, फिर तीसरी बार सिंदूर छिड़क के शत्रुनाश। इस तरह से बोलना है। अब बोलने के बाद दोस्तों इस नींबू को लेकर जाएंगे बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ यानी घर से बाहर लेकर के जाएंगे। सुबह के समय इस प्रयोग को करना है, शाम के समय नहीं करना, ध्यान रहे, है ना। यानी कि मैंने जो आपको दिन बताए थे, कौन कौन से दिन बताए थे, मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार के दिन, कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए इनमें से। उसमें सुबह सुबह जाइए और सुबह सुबह इस प्रयोग को कीजिए, कांटे घुसाइए, और बस इसको आप गंदे पानी में डाल दीजिए, गंदी गटर में डाल दीजिए, गंदे नाले में डाल दीजिए, लेकिन घर से बाहर ही डालिए, घर के अंदर नहीं डालना, घर के बाहर डालें, कहीं भी डालें। बहुत गुस्से के साथ आपको उस कचरे में उसको फेंक देना है। जहां गंदा कचरा पड़ा रहता है, जहां सुअर वगैरह घूमते रहते हैं, या फिर जहां गटर होती है, जहां लेटरिन का पानी गिरता रहता है, जहां पर गंदा नाला बहता रहता है, जहां लोग शौच करते हैं, वहां पर इस नींबू को फेंक करके आपको आ जाना है। दोबारा मुड़ करके नहीं देखना। आपका शत्रु जो है दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। ये आजमाया उपाय दोस्तों बड़ा जबरदस्त है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आपको इस उपाय में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो दोस्तों लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी आपको तरह तरह के उपाय मिलेंगे और बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल ज्वाइन भी जरूर कीजिए। महीने भर की मेंबरशिप है दोस्तों, ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन दोस्तों उसमें आपको ऐसे टोटके मिलते हैं जो आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो इस कारण से दोस्तों बड़ा जबरदस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय